बिहार में इस जंगल राज और आतंक, भय, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या का जो सरकार चल रहा था, एनडीए ने उसका शमन किया है। हम 2025 में 225 का जो लक्ष्य रखा गया है, हम उसको लक्ष्य को अब पूरा करने जा रहे हैं। अविलंब इस पूरे उत्तर बिहार को बाढ़ मुक्त क्षेत्र के रूप में हम देंगे, यहाँ के लोगों को उपलब्धि के रूप में देंगे। हम पुनः बिहार में सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाएंगे। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। देखिए, एनडीए के प्रदेश प्रवक्ताओं ने खगड़िया में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है, जिसमें जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए एनडीए के कार्यकर्ताओं को एकजुटता की मिसाल पेश करने की बात कही। उन्होंने एनडीए को जनता की सेवा में समर्पित एक मजबूत परिवार बताया और बिहार के विकास के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की है। निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर सुहेली मेहता ने भी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए 2005 से पहले की लालू राबड़ी सरकार को आलोचना की है। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने एनडीए की एकजुटता को मजबूत बताया और आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर जीत का विश्वास जताया है। आपको बताते चले कि ये रिपोर्ट खगड़िया से है। आप देखिए ये पूरे रिपोर्ट हमारे संवाददाता गीता कुमार की। होगा कि आगामी 15 तारीख को एनडीए के कार्यकर्ता समीक्षा सम्मेलन को लेकर जो तैयारी की जा रही है जिला में, हम इसकी सूचना और बेहतर समन्वय की बात कहने आए हैं कि हम बेहतर समन्वय के साथ जिस तरह से 2005 से सरकार चला रहे हैं बिहार में एनडीए की, आगे भी हम इसी को और मजबूती से आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। बेहतर समन्वय का एक बेहतर उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला है बिहार में उपचुनाव को लेकर। कहा जाता है कि ये पांचों उंगली खुली और पांचों बंद मुट्ठी, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो हम पांचों मुट्ठी की तरह हैं, हम पांडव हैं और बिहार में इस जंगल राज और आतंक, भय, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या का जो सरकार चल रहा था, एनडीए ने उसका शमन किया है। यह आप लोगों को बेहतर तरीके से आप अवगत होंगे कि 2005 के पहले बिहार की जो स्थिति रही है, चाहे वो विकास के पैमाने पर, लूट के पैमाने पर, हत्या के पैमाने पर, सड़कें खोजी जाती थी, विकास विलुप्त था। आज विकास की गंगा बह रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेहतर समन्वय का ही परिणाम है कि बिहार आज तेजी से देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है। यही कारण है कि हम बेहतर समन्वय और चाहते हैं। पिछले 28 अक्टूबर को एक अन्य मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया था कि हम बेहतर समन्वय कैसे करें। हम प्रदेश से लेके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का बेहतर समन्वय बनाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हम जिलों का दौरा करें। उसी दौरा के तहत हम 15 तारीख को जो आयोजित कार्यक्रम है यहाँ खगड़िया में, उसमें पांचों घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और तमाम हमारे प्रदेश के साथी, तमाम जिला के साथी, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता आपसी भेदभाव रंजिश को मिटाकर हम 2025 में 225 का जो लक्ष्य रखा गया है, हम उसको लक्ष्य को अब पूरा करने जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि 225 का लक्ष्य तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखा है। बिहार की जनता ने शुद्ध 243 पर मन बना लिया। हमारे बीजेपी की प्रवक्ता ने इसको बताया है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा विस्तार से मैं बताना चाहता हूं। कोसी मेची लिंक जो पूरे उत्तर बिहार को, कोसी इलाके को और खगड़िया जो बाढ़ से प्रभावित होता है, पिछले बजट में भारत सरकार ने कोसी मेची लिंक को परियोजना के रूप में, प्रस्ताव के रूप में पास किया। उस पर भारत सरकार और बिहार सरकार लंबी अवधि से काम कर रही थी कि उत्तर बिहार के लोगों को बाढ़ से निजात मिले, उस पर काम हो रहा है। अभी जो 1 फरवरी को भारत सरकार ने जो बजट पास किया, उस बजट में
तकनीकी पहलू को समझने के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो बाढ़ का केंद्र है उसकी चीज़ों को समझने के लिए भारत सरकार ने टेक्निकल सेल का गठन किया है और उसका रिपोर्ट अविलंब देने के लिए भारत सरकार ने उसको कहा है। हम अविलंब इस पूरे उत्तर बिहार को बाढ़ मुक्त क्षेत्र के रूप में हम देंगे, यहाँ के लोगों को उपलब्धि के रूप में देंगे। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को सुशासन दिया है, पूरे बिहार में आज शांति है, अपराध पर नियंत्रण है, कहीं संगठित आपराधिक गिरोह बिहार में आज काम नहीं कर रहा है। हाँ, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। त्वरित कार्रवाई का मतलब है कि सरकार और प्रशासन के स्तर पर कहीं किसी को कोई छूट नहीं दी जाती है, चाहे वो किसी व्यक्ति हो, कोई संगठन का आदमी हो, कोई पेशेवर गिरोह का आदमी हो। सरकार के स्तर पर न किसी को बचाया जाता है, न किसी को फंसाया जाता है। यही रूल ऑफ लॉ है और न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा है, उसी न्याय के साथ विकास की अवधारणा के सूत्रवाद को परिभाषित करते हुए नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों से बिहार में सुशासन का सरकार देने में सफल हुए हैं। आगामी 2025 के चुनाव में पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विशेष सहयोग से हम पुनः बिहार में सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाएंगे। चूंकि अभी पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने लंबा लकीर खींचा है, उसके आधार पर मैं यह जरूर कह सकता हूं कि आगामी चुनाव में भारी बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आएंगे। हम आगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता भाई डॉक्टर राजेश भट्ट जी से मैं आग्रह करता हूं कि अब आप लोगों को आगे संबोधित करें।